हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए सचिव की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन जेएसएससी की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल में कथित गड़बड़ी जांच के लिए जेएसएससी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। जेएसएससी ने शुक्रवार 27 सितंबर को आदेश जारी किया है। जेएसएससी के एक आदेश में कहा गया कि सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगी। कमेटी की अध्यक्षता सुधीर कुमार गुप्ता करेंगे। कमेटी में 2 सदस्य बनाए गए हैं। आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी के सदस्य बनाया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि यह टीम एक सप्ताह में जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। छात्र संगठनों और झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें की थी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नौकरी बेचने के आरोप लगाए थे। हालांकि जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों को जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज कर दिया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत दे तो परीक्षा को रद्द कर देंगे। इससे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिकायतों के आधार पर सरकार से कहा था कि जेएसएससी की विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए, इसलिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जाँच कराई जाए। झारखंड के कृषक मित्रों का बढ़ा भत्ता अब 1000 की जगह मिलेंगे 2000 रुपये। हेमंत कैबिनेट में हुआ फैसला, कुल 49 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ाते हुए सरकार ने 1000 के स्थान पर 2000 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया है। सरकार में कृषक मित्रों की संख्या 16,200 है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करते हुए रांची में नए मेडिकल कॉलेज खोलने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी दी है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने मीडिया कर्मियों को झारखंड मंत्रालय में दी है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों की संख्या में संशोधन करते हुए 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत मुफ्त खाद्यान्न योजनाओं को अगले आदेश तक स्वीकृति दी गई है। डीलर कमीशन की राशि की भी राज्य सरकार ने बढ़ाते हुए 100 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट 2024 गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। 527 लोगों को हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। जेएसएससी की परीक्षा पास करने वालों के चेहरे खिले। राजधानी रांची के डोरांडा स्थित शौर्य सभागार जेप-1 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुर्गा पूजा में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव का निर्देश। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को राजधानी रांची में एक अहम बैठक की। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने पुलिस पदाधिकारी को इस बैठक में जरूरी निर्देश दिए हैं। कहा कि थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करे, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने साथ जोड़े और विधि व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद ले। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधिकारी के साथ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षक से कहा कि दुर्गा पूजा आपसी भाईचारे एवं सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए अभी से जरूरी तैयारी शुरू कर दे। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश मुख्य सचिव ने दिया है। मुख्य सचिव ने झारखंड के सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षक से कहा कि शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर सुनिश्चित करे, स्थानीय प्रबुद्ध जनों एवं गणमान्य लोगों की मदद ले, सभी जिलों के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखे। दुर्गा पूजा के दौरान पर्याप्त संख्या में दंडा अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करे, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में निपटने में त्वरित कार्रवाई की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पूजा समितियों को निर्देश दे कि पर्याप्त संख्या में
सीसीटीवी इंस्टॉल करे ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। डीसी और एसपी सभी पूजा पंडालों एवं रूट लाइन का फिजिकल वेरिफिकेशन करे। सभी पूजा पंडालों में पर्याप्त संख्या में फायर टेंडर की व्यवस्था करे। पूजा समिति के सदस्यों को अग्निशमन विभाग के सहयोग से इसे चलाने के लिए ट्रेंड भी किया जाए। रांची के अजय सिंह की बड़ी जीत। चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल को लौटाने पड़े 2.75 करोड़ रुपए। गद्दर फिल्म अमीषा पटेल को चेक बाउंस मामले में राहत मिल गई है। उन्होंने शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को 2,75,00,000 रुपए की पूरी रकम दे दी है। आखिरी किस्त के रूप में 19 लाख रुपए थे, जिसे अभिनेत्री ने 14 लाख और 5 लाख रुपए के रूप में चुका दिया है। इसके साथ ही अमीषा पटेल के खिलाफ चल रहे चेक बाउंस का यह मामला निष्पादित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायिक दंड अधिकारी DN शुक्ला की अदालत में केस को वापस लेने का आवेदन दिया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब अमीषा पटेल को इस मामले में छुटकारा मिल गया है। बता दें कि इसी केस के कारण अमीषा पटेल को 17 जून 2023 को रांची की निचली अदालत में सरेंडर करके जमानत लेनी पड़ी थी। 2.75 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में अमीषा और अजय कुमार सिंह के बीच में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में जस्टिस SN प्रसाद की मौजूदगी में ऑनलाइन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमीषा पटेल ने पहले ही 1.56 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था और बाकी बचे रुपए 1.24 करोड़ रुपए में से 62 लाख रुपए दे दिए थे। अब बाकी बची हुई रकम पूरी करने के बाद शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह ने अपना केस वापस ले लिया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम का जायजा लेने गांधी मैदान पहुंचे हेमंत बिश्व शर्मा। CGL परीक्षा के अभ्यर्थी से मिले। झारखंड के हजारीबाग में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने पंडाल समेत अन्य तैयारियों को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और भाजपा के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में 2 अक्टूबर को परिवर्तन रैली समाप्त होगी, वहीं 3 या 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने हजारीबाग में एक बार फिर डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो भी भारत के नागरिक नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसे लेकर एक फार्मूला भी तय किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो भाजपा इस पर बयान देना भी छोड़ देगी। असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें डेमोग्राफी का अर्थ नहीं पता है। इस कारण ही वह यह स्वीकार नहीं कर रहे कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या में कमी हुई है और दूसरे देश के घुसपैठ राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान हेमंत बिश्व शर्मा ने CGL परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में भारी धांधली हुई है, ऐसे में परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा सभी को आश्वासन दिया कि इसे लेकर पार्टी गंभीर है। बहुत जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम पर रोक लगाया जा सके। बोकारो में आज होने वाली चौकीदार की शारीरिक जांच परीक्षा स्थगित, DC ने जारी किया आदेश। बोकारो जिले में चौकीदार संवर्ग की सीधी नियुक्ति के लिए शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा शनिवार को होने वाली थी, लेकिन विगत कई दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। DC विजय यादव ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। शारीरिक परीक्षा के लिए सेक्टर 12 स्थित जेप मैदान में दौड़ का आयोजन होना था, लेकिन बारिश के कारण मैदान दौड़ आयोजित करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस केंद्र ने जिला सामान्य शाखा को पत्र भेजकर इसकी पुष्टि की थी। इसे देखते हुए DC ने शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। DC ने बताया कि परीक्षा की अगली तिथि शीघ्र निर्धारित कर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट www.bokaro.nic.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले राशन डीलरों के कमीशन में 50% की वृद्धि। नवरात्र से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने PDS डीलरों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित कर दिया है। शुक्रवार को राजधानी रांची के धुरवा स्थित मंत्रालय भवन में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभुक की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
साथ ही राशन वितरण करने वाले डीलर के कमीशन में 50% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राशन डीलरों को पहले प्रति क्विंटल 100 रुपये कमीशन मिलता था, अब उन्हें प्रति क्विंटल 150 रुपये मिलेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन वितरण प्रणाली से जुड़े एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया कि अनुज्ञप्तिधारी की 60 साल के बाद अगर मौत होती है तो भी उनके आश्रित 1 साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उन्हें अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप दी जाएगी। पहले प्रावधान था कि 60 साल से कम उम्र में निधन की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप मिलती थी। 60 साल की उम्र सीमा को हटा दिया गया है। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध, लोगों ने रास्ता रोक टायर जलाए, मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी लौटे। जमशेदपुर के वर्मा माइंस इलाके में कैलाश नगर में शुक्रवार को मकान और दुकानें तोड़ने आई टीम को भारी विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने आने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही लाल बाबा फाउंड्री के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जमा हो गई थी। इस दौरान वहां भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने ब्रज वाहन, मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों को रोक दिया। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए मौका दिया जाए। लोगों का ये भारी विरोध उस वक्त देखने को मिला जब कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की टीम टाटा स्टील की 70 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी सुमित प्रकाश और कोर्ट के नाजिर धीरज पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करते हुए वर्मा माइंस थाना से यहां पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान लोग जमकर नारेबाजी करते दिखे। मजिस्ट्रेट के आसपास मौजूद भारी भीड़ के बीच में भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा भी मौजूद थे, लेकिन भीड़ के बीच में उमस और धक्का मुक्की से वे बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, हजारीबाग से रांची तक पदयात्रा करेंगे अभ्यर्थी, जेएसएससी का करेंगे घेराव। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थी और 2 कोचिंग संस्थानों ने की है। हजारीबाग में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी ने हजारीबाग से रांची तक पदयात्रा करने और रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के घेराव करने का ऐलान किया है। जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को पूरे झारखंड में हुई थी। अब इस परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों ने कर दी है। शुक्रवार को हजारीबाग जिले के गांधी मैदान में सैकड़ों अभ्यर्थी ने एक बैठक की। इसमें तय हुआ कि हजारीबाग से रांची तक पदयात्रा करेंगे और नामकुम में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। ये सभी अभ्यर्थी 29 सितंबर को सुबह 7 बजे हजारीबाग से रांची के लिए रवाना होंगे। इनका कहना है कि एजेंसी के जरिए इस बार पेपर लीक करवाया गया है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले में शामिल अभ्यर्थी विनय कुमार ने बताया है। झारखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर, एससीबी छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ मामला। झारखंड के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ एससीबी छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। इसमें उत्पाद विभाग के अधिकारी समेत अन्य के एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा गया है। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति में बदलाव कर झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ एससीबी में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा झारखंड में शराब की सप्लाई, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ एससीबी में दर्ज एफआईआर में यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए अवैध कमाई के लिए योजना बनाई। इसके तहत सिंडिकेट के सदस्य झारखंड के अधिकारियों और अखबारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर छत्तीसगढ़ स्टेट की शराब कंपनी के जरिए शराब बिक्री का नियम बनवाया। इसके लिए दोनों राज्यों के अखबारी विभाग के अधिकारियों की रायपुर में मीटिंग की गई थी। इसके बाद विधानसभा में रेजोल्यूशन लाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी को झारखंड में भी कंसल्टेंट बनाया गया। इसके लिए अधिकारी को 1.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। धनबाद में जीटी रोड पर भीषण हादसा, 2 हाईवा की भीषण टक्कर में एक शख्स की मौत। धनबाद जिले में जीटी रोड पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिससे एक की मौत हो गई। सड़क पर खड़े कोयला लोड एक हाईवा को पीछे से दूसरे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में हाईवा में सवार ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वाहन के अंदर फंसे ड्राइवर के शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया।
गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली से कोलकाता जाने वाली सड़क पर ऊपर बाजार में यह हादसा हुआ है। ऊपर बाजार में सड़क के किनारे कोयला लोड एक हाईवा रात से खड़ा था। सुबह करीब 3 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने खड़े हाईवे में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा की केबिन के परकच्चे उड़ गए। मौके पर ही ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। उसका शव वाहन के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन के जरिए शव को वाहन के अंदर से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान निरसा खटाल के रहने वाले सतीश यादव के रूप में हुई है। MPL के लिए वह हाईवा वाहन से कोयला की ढुलाई का काम करता था। स्थानीय लोगों ने खराब लाइट एवं NHAI पेट्रोलिंग में लापरवाही को लेकर आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती है। हाई मास्ट लाइट भी बंद रहता है, जिस कारण हादसे होते हैं। मौके पर गोविंदपुर थाने की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हजारीबाग में 20 सूत्री की बैठक संपन्न। मंत्री ने महिलाओं के बीच बांटी सिलाई मशीन। झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता का शुक्रवार को हजारीबाग में काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने समारालय में 20 सूत्री बैठक में भाग लिया। यह वर्तमान सरकार के कार्यकाल की संभवतः अंतिम 20 सूत्री बैठक थी। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्री की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि पिछली बैठक में दिए गए आदेश पूरे हो गए हैं या नहीं। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया कि पिछले 5 वर्षों में सभी विभागों ने बेहतर काम किया है और क्षेत्र का विकास हुआ है। बैठक के बाद झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खादी भंडार में शिल्पी रोजगार योजना के तहत 20 महिलाओं को 75% सब्सिडी पर सिलाई मशीन वितरित की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। महिलाओं को 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं को 150 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया गया। इस दौरान महिलाओं को रेडीमेड कपड़े बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने अपने पूरे कार्यकाल में अच्छा काम किया है। आने वाले समय में झारखंड में कभी भी चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। इससे पहले सरकार चल रही योजनाओं का लाभ लाभुक तक पहुंचाना चाहती है। 5 राज्यों के मनरेगा मजदूरों का रांची में होगा जुटान। राजभवन के सामने देंगे धरना। मनरेगा मजदूरों के हक के लिए आज 28 सितंबर को रांची में राजभवन के सामने महाजुटान होने जा रहा है। इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मनरेगा और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर शामिल होकर मनरेगा कानून के नियमों को अक्षरशः लागू करने की मांग करेंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित धरना के दौरान असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की समस्याओं पर मजदूर, उनके प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियनों के साथ संवाद कर केंद्र सरकार पर जन दबाव बनाया जाएगा। मनरेगा मजदूरों के हित में काम करने वाली संस्था झारखंड मनरेगा वाच की ओर से बताया गया कि कोरोना महामारी के वक्त देश भर में अकुशल मजदूरों को जब दुत्कारा गया था, तब मनरेगा ही ऐसी योजना थी जिसकी बदौलत मजदूरों को काम मिल पाया। वर्तमान में देश में 25.11 करोड़ मजदूर है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के काम करने के बावजूद मेहनताना के लिए अंतहीन इंतजार करना पड़ता है। यह मनरेगा कानून के नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। गैर कानूनी तरीके से जॉब कार्ड निरस्त किया जा रहा। इसकी वजह से रोजगार दिवस में गिरावट आ रही है। मैया सम्मान यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटा झामुमो। नेताओं को जन भागीदारी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की मैया सम्मान यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा से भी बड़ा आयोजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मैया सम्मान यात्रा वैसे तो महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन इस यात्रा में शामिल हो रही, उससे साफ है कि झामुमो उसके बहाने लोगों को लुभाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला है। वहीं रांची के जिन इलाके में मैया सम्मान यात्रा गुजरनी है, उन जिलों में झामुमो केंद्रीय कमेटी से लेकर जिला इकाई और प्रखंड स्तर तक के पार्टी पदाधिकारी की बैठकें हो रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का संदेश साफ है कि मैया सम्मान यात्रा जहां जहां जाएगी, वहां कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रांची के सोहराय भवन में शुक्रवार को पूर्व मंत्री और टुंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सरकार के दर्जनों ऐसे काम हैं जो मील के पत्थर हैं, उन्हें जनता को बताएं और यह भी बताएं कि भाजपा किस तरह से राज्य को नुकसान पहुंचा रही है। बोकारो में तेल टैंकर और कार की हुई टक्कर, 3 बच्चों समेत 7 लोग हुए घायल। झारखंड के बोकारो के बेरमो अनुमंडल में शुक्रवार 27 सितंबर को एक भीषण सड़क हादसा हो गया है,
जिसमें 3 बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना बेरमो अनुमंडल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के 12 ग्राम हीरक रोड की बताई जा रही। इस हादसे में एक कार और तेल टैंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए सभी 7 लोगों को डोरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी लोगों को बोकारो रेफर कर दिया गया। धनबाद में हुई 4 लाख के केबल की लूट, मारपीट में 4 गार्ड हुए घायल। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में स्थित बराकर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्कशॉप में गुरुवार रात को केबल लुटेरों के गिरोह ने धावा बोल दिया। इस दौरान लुटेरों ने ड्यूटी पर तैनात गार्डों के साथ भी मारपीट की। लुटेरों ने 4 गार्डों को गंभीर रूप से घायल कर घटना को अंजाम दिया। इस घटना में बदमाशों ने करीब 4 लाख रुपए के केबल लूट लिए। मामले की सूचना मिलने पर घायल गार्डों को इलाज के लिए ECL मुख्यालय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 30 से 35 की संख्या में आए लुटेरों हथियारों से लैस थे। ये लुटेरे बराकर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्कशॉप के पीछे की दीवार में सेंधमारी कर अंदर घुसे थे। इस दौरान लुटेरों ने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को अपने कब्जे में लेकर सिक्योरिटी हवलदार राणा प्रताप सिंह और अनूप चक्रवर्ती व सिक्योरिटी गार्ड गौतम धीवर और मैनेजर हांसदा के साथ मारपीट की, जिसमें सभी घायल हो गए। इस हादसे में घायल गौतम धीवर और मैनेजर हांसदा का सिर फट गया है। घटना के बारे में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि 800 फीट केबल की लूट हुई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल्पना सोरेन ने कहा, भाजपा शहीदों के सपनों को चकनाचूर करने में जुटी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा को लेकर कोल्हन में है। उन्होंने जमशेदपुर के कदमा उलिहान स्थित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा व समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का गठन यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि अलग राज्य को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन अमर शहीदों को नमन करती हूँ। उनके त्याग बलिदान को यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अबुआ दिसोम अबुआ राज को स्थापित करने का सपना देखा था, लेकिन यहाँ भाजपा उनके सपनों को चकनाचूर करने में लगी हुई है। विपक्ष चाहे कितना जोर लगा ले, उनकी यहाँ नहीं चलने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में माताओं और बहनों को आशीर्वाद फिर से झामुमो को प्राप्त होगा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री बेबी देवी की अगुवाई में राज्य की तमाम माताओं और बहनों को सम्मान दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने उनकी सुख दुख को समझा है, तभी तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्तिकरण के लिए 18 से 50 साल तक की माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपये दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष बोले, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना लक्ष्य। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित थे। बैठक में श्री कमलेश ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि हम उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सके। हमें अपने विकास के एजेंडे और भावी कार्यक्रमों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, ताकि झारखंड के विकास में उनकी सहभागिता स्पष्ट रूप से हो सके। जनता की समस्याओं को जड़ से जानना और उनके निराकरण का रास्ता हमें इस अभियान से प्राप्त कर उस पर अमल करना है। हर व्यक्ति की तरक्की हमारा निर्धारित लक्ष्य है, ताकि विभिन्न स्तरों पर व्याप्त विषमता की खाई को हम दूर कर सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।